आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप फेक क्लिक्स को रोक सकते हैं। यानी आपके एड्स के ऊपर अगर फेक क्लिक्स आ रहे हैं, यानी क्लिक्स बहुत सारे आ रहे हैं, सेल्स नहीं आ रही, तो उसको आप कैसे रोकेंगे और कैसे बॉट्स के जो क्लिक्स होते हैं या जो लोग स्पाई करते हैं आपके एड्स को, उनको कैसे रोका जाए ताकि कम ही क्लिक्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स जनरेट हों। अगर आप कोई गूगल एड के ऊपर कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, ज़ाहिर है आपकी भी ख्वाहिश होगी कि ये फालतू किस्म के क्लिक्स हमें ना आए, जो रेलेवेंट है वही आए ताकि हमें परचेजेस मिले और हमारा पैसा जो है वो ज़्यादा ज़ाया ना हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में एक ऐसी ज़बरदस्त सेटिंग्स आपको बताऊंगा जिससे आप इन फेक क्लिक्स को रोक सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि आप फेक क्लिक्स को कैसे रोक सकते हैं अपने गूगल एड्स के अंदर। और लास्ट कुछ वीडियोस के अंदर हमने सारा कुछ कर लिया है, कैंपेन भी हमने बना ली थी। आज ये एक सेटिंग करते हैं ताकि हमें ज़्यादा फेक क्लिक्स ना आए। थोड़े बहुत तो आते हैं, बिल्कुल ही ज़ीरो तो नहीं कर सकते। काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जिनको आप मतलब कुछ नहीं उनका किया जा सकता, लेकिन आप कम उन्हें कर सकते हैं ये एक सेटिंग करके। यहाँ मेरे पास देखें गूगल एड्स के अंदर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे आने के बाद आपने टूल्स एंड सेटिंग्स के अंदर आना है और शेयर्ड लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ऑडियंस मैनेजर के अंदर आपने आ जाना है। अच्छा, अब ये सेटिंग है क्या, मैं कर क्या रहा हूँ? कर हम असल में ये रहे हैं कि हम एक स्पेसिफिक ऑडियंस बनाएंगे जो स्पाई करने वाले होते हैं। उनकी कुछ आदतें हम इसे बता देंगे गूगल एड्स को कि ये हरकतें करने वाले लोग अगर हमारे ऐड के ऊपर आते हैं तो उनको हमारे ऐड से दूर कर दो और उन्हें दोबारा हमारा ऐड ना दिखाओ। यानी एक ऑडियंस को हम स्पेसिफाई करते हैं और गूगल एड्स को देते हैं और उन्हें ब्लॉक कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो अनयूजुअल एक्टिविटीज़ होती हैं आपके एड्स के साथ, उसको गूगल एड्स जो है वो रोक लेता है और आपका ऐड ऐसे लोगों को नहीं दिखाता। तो ऐसी एक ऑडियंस हम क्रिएट करेंगे और अपनी कैंपेन में से उसे एक्सक्लूड कर देंगे। यहाँ पे मैं आऊँगा और प्लस पे क्लिक करते हैं और एक ऑडियंस हम ऐड करते हैं, वेबसाइट विजिटर्स। और यहाँ पे आने के बाद ऑडियंस सेगमेंट नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे हम इकारिया को प्रमोट कर रहे हैं तो इकारिया फेक क्लिक्स में दे देता हूँ। और यहाँ नीचे क्लिक करेंगे और हमने यहाँ पे यही चूज़ करना है, वेबसाइट विजिटर्स ऑफ वेब पेज। और यहाँ पे आपने दिन लिखने हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं 90 डेज लिख देता हूँ। अब ये हो क्या रहा है कि मैं गूगल एड्स को बता रहा हूँ कि जो एक बार मेरे ऐड के ऊपर क्लिक करता है वो 90 डेज तक दोबारा क्लिक ना कर पाए। यही होता है कि जब स्पाई कर रहे होते हैं एड्स को लोग, तो वो बार बार उसके ऊपर आके क्लिक करते हैं, फेक क्लिक्स हमें आ रहे होते हैं। तो हम चाहते हैं कि एक बार तो कोई स्पाई कर लेगा, यानी एक बार क्लिक करेगा, लेकिन दोबारा उसे हमारा ऐड शो ना करो 90 डेज तक। तो यहाँ पे आप कुछ भी सेट कर सकते हैं, 180 डेज, 200 दिन, जो भी आपने करना है कर सकते हैं कि एक बार जो वेब विजिट हमें मिलता है उसे 90 डेज तक दोबारा नहीं आना चाहिए हमारी साइट के ऊपर। तो इस सेटिंग्स को आपने इसी पे रखना है, प्री फिल सेगमेंट विद पीपल हु मैच द रूल विद इन द पास्ट 30 डेज। तो यहाँ पे ये आपने करना है। अच्छा, ये सेटिंग आपने तब करनी है जब थोड़े बहुत क्लिक्स आपके पास आ जाएं। थोड़ा बहुत डेटा जब गूगल के पास स्टोर हो जाता है तभी हम उसे बताते हैं कि ऐसे लोगों को इसमें से ख़त्म कर दो। तो यहाँ पे ये मैं सेटिंग रखूँगा। इसके अंदर आते हैं और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इकारिया फेक, या फेक ही बस लिख देते हैं, दैट्स इट। क्रिएट सेगमेंट करते हैं और ये सेगमेंट क्रिएट हो चुका है यहाँ पे इकारिया फेक क्लिक्स के नाम से। अच्छा, अब आपने ये ऑडियंस क्रिएट कर ली है। अब हमने जो कैंपेन बनाई थी, हमें उसमें से इस ऑडियंस को एक्सक्लूड करना है। जो भी बंदा एक बार हमारी उस कैंपेन को विजिट करता है उस कैंपेन के थ्रू, उसे दोबारा 3 महीने तक हमारा ऐड शो नहीं होना चाहिए, 90 डेज जो हमने सेट किया था। तो ये अभी हमने ऑडियंस बनाई है, इस पर क्लिक करें ज़रा और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ एक्सक्लूजन का एक टैब दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पे फिलहाल हमें किसी कैंपेन को सेट नहीं किया, यहाँ हम जो भी कैंपेन ऐड कर देंगे उस कैंपेन से ये वाली ऑडियंस माइनस हो जाएगी। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ऐड टू करते हैं, कैंपेन करते हैं। आप इसमें ऐड ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं, यानी किसी स्पेसिफिक ऐड ग्रुप के ऊपर आप ये सेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं या पूरी कैंपेन के ऊपर। तो मैं अपनी पूरी कैंपेन के ऊपर करना चाहता हूँ, तो मैं कैंपेन सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे देखें जो हमारी एक कैंपेन मौजूद है गूगल एड्स के अंदर वही यहाँ पे मौजूद है। आप जिस कैंपेन के ऊपर ये सेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं उस कैंपेन को यहाँ से सेलेक्ट करें और यहाँ पे हम कर देंगे नेक्स्ट। स्मार्ट डिफ़ॉल्ट ही हम रखेंगे और यही रिकमेंडेड है। मैं यहाँ पे करता हूँ ऐड ऑडियंस सेगमेंट। तो यहाँ पे देखें एडिंग ऑडियंस सेगमेंट टू कैंपेन फिनिश्ड। तो ये जो ऑडियंस है इसकी पूरी सेटिंग्स अप्लाई हो चुकी हैं हमारी कैंपेन के ऊपर। यहाँ पे देख सकते हैं कैंपेन एडेड है। दैट्स इट। हमने सक्सेसफुली एक ऑडियंस बनाई है और हमने गूगल को ये बताया कि जो बार बार आ रहे हैं उनको हमने रोकना है।
इससे क्या होगा कि जो बार बार आपकी साइट को विजिट करते हैं और जो बोट्स के क्लिक्स होते हैं, जो फालतू क्लिक्स होते हैं, वो रुक जाएंगे और जेन्युइन हर बार आपको एक न्यू क्लिक मिलेगा। इससे क्या होगा कि कन्वर्जन के चांसेस आपके ज़्यादा होंगे। ये एक छोटी सी चीज़ आपको गूगल एड्स में फ़ायदा देती है अगर आप करते हैं तो। गूगल एड्स क्योंकि थोड़े से महंगे होते हैं, सर्च एड्स वगैरह, तो इससे ज़रूरी है कि हमें कम क्लिक्स के अंदर कन्वर्जन मिले ताकि हमारी प्राइस भी उसमें से निकल आए और हम प्रॉफिट भी बना सकें अच्छा खासा। ये एक सेटिंग थी, मैंने कहा आपको बताते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में। मेरे साथ रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।